नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक दिन में एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। ऑब्वियसली एक हाई जंप देखने को मिला और प्रीवियस डे में तो कंपनी देखा जाए तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया। तो ऐसे क्या हो गया जिसके चलते कंपनी रिबाउंस किए और इस कंपनी के ऊपर मेरा कहाँ पे एंट्री है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ लिमिटेड। ये किस कंपनी लगातार लगातार भागते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी सबसे पहले मैं एमसीएक्स के बारे में बात करूं, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। अभी लाइफ टाइम हाई कहना गलत होगा क्योंकि कंपनी ने क्या क्या स्प्लिट एंड बोनस दिया। चलो एक बार देख लेता हूँ। अगर मैं इस कंपनी के देखूँ तो कंपनी डिविडेंड दिया, मतलब कंपनी का लाइफ टाइम हाई यहाँ पे नहीं कहा जाएगा क्योंकि एडजस्टमेंट प्राइस हो जाता है। तो इसको मैं 52 वीक का हाई कहूंगा। और देखिए कंपनी के ऊपर जब मुझे एक रेंज मिला था, जब एक स्ट्रेटेजीज मिले थे, इस तरीके से कुछ रेंज स्ट्रेटेजीज मिला, उसके अगेंस्ट में मैं टारगेट लेकर चला था करीबन 4825 के आसपास। और फाइनली वो टारगेट को अचीव भी किया। और अचीव होने के बाद देखिए कंपनी क्या कर रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। और फाइनली जो ऊपर गया वो हाई लेवल, एकदम पीक लेवल तक चला गया। और इसी पीक लेवल के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ। बेस्ट तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ जिसके अगेंस्ट में मुझे लगता है एक अच्छा खासा धमाका यहाँ पे देखने को मिला है। और अभी चलो एक चीज को और भी मैं बता दूं, कंपनीज अभी देखिए लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कहाँ तक वो जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो अभी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो वो कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको पीवोट पॉइंट देखना होगा कि नेक्स्ट पीवोट पॉइंट कहाँ तक इसका मिल रहा है। देखिए मैं अगर पीवोट पॉइंट को ऑन कर दूं तो मुझे जो पीवोट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला, जो थर्ड रेजिस्टेंस पीवोट पॉइंट देखने को मिला, वो निकल कर है करीबन करीबन 6160 के आसपास। तो 6160 के आसपास, ऑलमोस्ट 6160 के आसपास यहाँ पे एक रेंज देखने को मिला। अभी क्या इस रेंज तक क्या मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर कोई अगर स्ट्रेटजीज ना बने तो उसके ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। हाँ, मुझे कितना भी हाई वॉल्यूम दिखे, कितना भी कुछ पॉजिटिव कैंडल दिखे, तो उसके ऊपर ट्रेड मैं कभी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे कोई भी स्ट्रैटेजीज चाहिए, कोई भी पैटर्न्स चाहिए। विदाउट पैटर्न्स, विदाउट स्ट्रैटेजीज मैं काम नहीं करता हूँ। क्योंकि वहाँ पे होगा क्या, अब आप कहेंगे सर आपको तो इजीली यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है, तो आप क्यों एंट्री नहीं लेंगे। देखिए वो एक लेवल है, एक पिवोट लेवल है। और कोई भी कंपनी अगर पिक लेवल में है, एकदम टॉप लेवल में है और उसका वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जैसे इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करो, आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज पी रेशियो 64 और कंपनी का पी रेशियो 165, मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं 3 गुना के आसपास। तो ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास जिस कंपनी का, 3 गुना नहीं, चलो 2.5 गुना आप बोल सकते हैं। तो जिस कंपनी का 2.5 गुना से भी ज़्यादा खुद के पी रेशियो है, तो कितना हाई रिस्की कंपनी, आप एक बार सोचिए। तो उस क्या हाई रिस्की कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए, क्या उस हाई रिस्की कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्योंकि आपके हिसाब से जरूर है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तीसरी बात, एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो मान ही लेता हूँ इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर धमाका बाय करके रखा, क्योंकि एमसीएक्स एक मोनोपोली कंपनी है। क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जो कमोडिटी प्रोडक्ट है, तो वो इसके पास 100% मार्केट शेयर है, 100% मार्केट शेयर इसके पास है। तो जो इसको बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, तो इसके लिए इस कंपनी पॉजिटिव है। चलो अभी कंपनी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे कंपनी के ऊपर अगर मैं काम करूँ तो कहाँ पे काम करूँ। तो देखिए, जब मुझे लग रहा है कि काम तब करूँगा जब कंपनी एक बार यहाँ पे नीचे आने के बाद इस लेवल को वो रीटेस्ट करेगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे टेल लेने वाला हूँ। अगर यहाँ से टॉप में जाने के बाद अगर कभी भी करेक्शन होकर इस लेवल को रीटेस्ट करे, जो लेवल निकल कर है 4825 के आसपास, तो 4825 के आसपास इस लेवल को अगर टच करे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बन सकता है मेरे एंट्री। यहाँ पे मैं क्यों एंट्री लेने वाला हूँ वो भी बता दूँ। देखिए कंटिन्यूसली जर्नी होने के बाद यहाँ पे कंपनी होल्ड किया, और इसी होल्डिंग पीरियड को कहा जाएगा एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस। तो इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर गया, और मतलब यही रेजिस्टेंस कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट। तो यहाँ पे कंपनी का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनने जा रहा है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से सपोर्ट बन सकता है। और इसी सपोर्ट मिलने के बाद कंपनी यहाँ से बिग बाउंस कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस करे, इस तरीके से चीज़ों को ध्यान दे, तो वो कंपनी अच्छा खासा एक ग्रोथ दिखा सकता है।
अच्छा खासा एक जर्नी दिखा सकते हैं, उसके लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डेटा है वो देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। प्रॉफिट में, सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ था, आज कंपनी का प्रॉफिट हाई लेवल में, एकदम पीक लेवल में है। तो इसमें तो कोई कमियां नहीं है, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमजीएल। देखिए एमजीएल और आईजीएल दोनों के एक साथ में डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पे एमजीएल और आईजीएल के बारे में एक साथ डिस्कस करने से पहले मैं एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए एमजीएल जो है वो पिछले दिन में करीबन 5% के आसपास जर्नी हुआ। उसी तरीके से अगर मैं आईजीएल को भी देखूं तो आईजीएल भी देखेंगे तो करीबन 3.5-4% के आसपास जाम हुआ। तो ऐसे क्या हो गया कि दोनों कंपनीज के ऊपर एक बिग जर्नी देखने को मिला। क्योंकि बड़े एक इंस्टीट्यूशन में, चलो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। बड़े एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम आप देख सकते हैं, यूबीएस। यूबीएस एक फॉरेन इन्वेस्टर है, एक फॉरेन बड़े इंस्टीट्यूशन है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने कहा कि इस दोनों कंपनी के ऊपर, एमजीएल और आईजीएल दोनों कंपनी के ऊपर क्या होगा, 5% अभी जो जम देखने को मिला एक दिन में, वो 32% तक आप अपकमिंग टाइम में अपसाइड जाने का चांसेस है। तो सोचिए, कोई भी बड़े एक इंस्टीट्यूशन अगर किसी कंपनी के ऊपर 32% का अपकमिंग टाइम्स में जर्नी होने का चांसेस अगर बता दे, तो क्या उस कंपनी खुद को रोक पाएंगे? कंपनी कंपनी तो रोक पाएंगे, मगर रिटेल पब्लिक से लेकर इंस्टीट्यूशन से लेकर सारे व्यक्ति उस कंपनी के ऊपर टूट पड़ने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादातर रिटेल पब्लिक, और यही गलती करते हैं रिटेल इंस्टीट्यूशन, सॉरी रिटेल पब्लिक। जो देखिए, मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे भी इस तरीके से न्यूज के ऊपर काम नहीं करना है। मैं कभी भी इस तरीके से न्यूज के ऊपर काम नहीं करता हूँ। हाँ, इस न्यूज को मैं चेकआउट करता हूँ, क्या मेरे कुछ स्ट्रेटजीज बने, क्या सही में कंपनी में दम है, तब मैं काम करूंगा। जैसे मैंने इस एमजीएल के ऊपर जब डीपली रिसर्च किया, तब मुझे कुछ डेटा देखने को मिले। जैसे एमजीएल के ऊपर कोई भी सेल्स में डाउन नहीं है, कोई भी डाउन नहीं है मेरा, जब सेल्स में कमियां है, जबरदस्त सेल्स है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए, तो प्रॉफिट देखिए कम होता देखने को मिला था। उसके बाद फिर से वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। अब रिकवरी कब करेगा वो तो अलग बात है। मुझे जो डेटा देखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। दूसरी बात, एमजीएल के ऊपर अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखूं, यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट लगा। एफएस जो, मतलब इंस्टीट्यूशन, जो 30% होल्डिंग लेके चल रहा था, वो 1% स्टेक को बढ़ा दिया। कहाँ से बढ़े? डीएस ने माल बेचा, उसी का फायदा सीधा सीधा एफएस ने उठा लिया। तो पब्लिक ने भी कुछ क्वांटिटी को सेलिंग किया। मतलब पब्लिक ने माल बेचा, डीएस ने माल बेचा, उसका सीधा सीधा फायदा एफएस ने उठाया। तो किसी भी कंपनी के ऊपर अगर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा कंटिन्यू कर रहा है, तो ज़्यादा क्वांटिटी को एडिंग कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दम होगा। दूसरी बात, कंपनी का अगर पी रेशियो के बारे में बात करूँ, देखिए मुझे पी रेशियो थोड़ा सा ठीक, मतलब ठीक ठाक जगह पे लगा, क्योंकि इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 13, और कंपनी का पी रेशियो 14। मतलब कंपनी के पॉसिबिलिटी है, वैल्यूएशन सस्ता है, तो उसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अपकमिंग टाइम्स में ज़्यादा ग्रोथ होने का। तो चलो उसके लिए चार्ट भी देख लेते हैं। अगर चार्ट को ध्यान से देखूँ तो देखिए, कंपनी के ऊपर जिस तरीके से एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ था, मुझे लग रहा था कि नीचे आएगा, इस लेवल को टच करेगा। जो लेवल निकल कर है 1470 रुपीज़ के आसपास, तो एक एंटी बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए बाइंग का रेंज बने, और बाइंग के रेंज के हिसाब से लो प्राइस को एंड टॉप लेवल को यहाँ पे मार्किंग करना है। तो लो लेवल को जब मैंने मार्किंग किया, तब रेंज निकल कर आया 1470 के आसपास, और इस टॉप लेवल को जब मार्किंग किया, तब इस लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 1765 के आसपास। तो इस दोनों लेवल के हिसाब से मुझे एंटी मिलना चाहिए था। तो एंटी तो मिला नहीं, क्योंकि मेरे कहने पे तो एंटी नहीं मिलेगा। तो वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एमजीएल के ऊपर फिलहाल के लिए देखिए, कंटिन्यूसली वो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके वो सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, और एक स्ट्रांगली ग्रोथ लेकर ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल के लिए मेरा क्या कोई व्यू रहेगा? ऑब्वियसली रहेगा, मैं इस कंपनी के ऊपर फ्रेश खुद एंट्री लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेंज क्रिएट हुआ, जिस रेंज का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि कंपनी देखिए इसी रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक होल्ड कर रहा है, मतलब वॉल्यूम कर रहा है, और फाइनली जब इतना हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, तो एक क्लियर कट अंदाजा लग रहा है कि कंपनी यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाने का चांसेस रखेंगे। यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिले, तो मैं जरूर एक बड़ा एंटी यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो जब एंटी बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सेम टू सेम, अगर मैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो आईजीएल का ही कैटेगरीज के ऊपर काम करते हैं, सेम सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, तो उसका भी एक ही हालत है। उसके ऊपर भी बड़े इंस्टीट्यूशन ने 32% के आसपास टारगेट रखा। मतलब आईजीएल एमजीएल दोनों के ऊपर टारगेट रखा गया है। तो दोनों के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में अच्छा ग्रोथ आने का चांसेस है। अभी चलो आईजीएल के ऊपर एक बार चार्ट देख लेते हैं। लेकिन अगर मैं आईजीएल के ऊपर एक बार चार्ट देख लेता हूँ, तो कंपनी का हालत क्या है? देखिए, इसका हालत मुझे स्ट्रांग लगा, मगर इसका तो पहले से ही मेरा एक एंटी है। जैसे देखिए, कंपनी के ऊपर शोल्डर केड हुआ, बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने,
और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद कंपनी रीटेस्ट भी किए। अभी देखिए कंपनी वही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो क्रूशियल लेवल है, स्ट्रॉन्ग एक क्रूशियल लेवल है, वो कहाँ पे है? अगर वो लेवल को मैंने मार्किंग कर दिया तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कहाँ पे जाकर अटक रहा है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर पिछले दिन में वॉल्यूम तो हाई हुआ था, मगर वही रेजिस्टेंस को वो ब्रेक नहीं कर पाया। उल्टा रेजिस्टेंस से एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल क्रिएट हो गया। तो टॉप लेवल से अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल हो बन जाए तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो नीचे आने का कोशिश करेंगे। तो बाकी जब तक इस लेवल को ना टूटे, जब तक मतलब 555 का लेवल अगर नहीं नहीं टूटे तो वो ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा 600 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो टारगेट लेकर मैं चलूंगा वो 709 रुपीज़ के आसपास। तो एक बड़ा टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि इसका एंटी लेवल से अगर मैं इसका टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट इसका टारगेट निकल कर है 37% के आसपास। तो ये मेरे लिए बेस्ट है, बाकी आपके लिए क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है फेडर्स होल्डिंग लिमिटेड। तो फेडर्स होल्डिंग लिमिटेड बेसिकली एक 1800 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट देने जा रहा है। और स्प्लिट का मतलब कितना स्प्लिट? एक के बदले कंपनी आपको 10 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार प्लीज डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।